हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली क्लास में हमने सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था, find the coordinates of the point which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio of 2:3। यानी कि आपको बीच का कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अगर इस क्वेश्चन को समझे हम तो एक लाइन है से उसका नाम हम ए बी रख लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं -1 और 7 और दूसरे के हैं 4 एंड -3। इसके बीच में कहीं पॉइंट है, से उस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स XY मान लेते हैं। और क्वेश्चन ने बोला है कि उसके कोऑर्डिनेट्स को 2:3 में डिवाइड कर रखा है। तो बस X और Y कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। कोऑर्डिनेट्स let coordinates of point P X and Y। तो यू हैव टू कैलकुलेट एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको पता है, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आपने पहले कर लिया था। अब यहां पर आपको सेक्शन फार्मूला यूज करना है। तो आपके पास फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अब आपको x1 और x2 की वैल्यू समझ में आ गई होगी। यानी कि x1 हमारे पास -1 है, x2 4 है, y1 और y2। तो बस इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको जब भी क्वेश्चन करना है आपको मेंशन करना पड़ेगा कि x2 और x1 क्या है, y1 और y2 क्या है, और m1 और m2 क्या है। यहाँ पर m1 और m2 2:3 के रेशो में दिखाई दे रहा है। तो बस x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको यहाँ पर फीड कर देते हैं। m1 है 2 × 4 प्लस 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 3 डिवाइड बाय 5, दैट इज 5/5। काट देंगे तो 1 बन जाएगा। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम। y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो आपके पास उसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस में 3 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3 m1 प्लस m2। राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बन जाएगा -6 एंड प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 3। राइट। तो आपके पास x y जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के, वो आ जाएगा P इज पॉइंट P की वैल्यू आ गई 1 and 3। दिस इज द आंसर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 एंड 2 - 3। तो अब आपको ट्राइसेक्शन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। लाइन है एक, इस लाइन को अगर हम ए और बी मान लेते हैं, लाइन ए बी है, तो इसमें ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल सेक्शन है
जिसको हम नाम दे देते हैं सी एंड डी। और क्वेश्चन ने उसको बोला है, क्या बोला है सर? क्वेश्चन ने उसको बोला है कि इनके कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन सेगमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हैं सर 4 और -1 एंड -2 एंड -3, राइट। अब आपको देखना है ट्रांसेक्शन, इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्टली रेशियो तो नहीं दी गई है, मगर आपको रेशियो समझनी पड़ेगी। अगर आपको पॉइंट डी निकालना है तो पॉइंट डी और ए डी और डी बी की रेशियो क्या होगी? ट्रांसेक्शन है मतलब इक्वल है, यानी कि 2 पार्ट्स इधर हैं और 1 पार्ट्स इधर है। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि ए डी रेशो डी बी क्या बन गई सर? 2:1 बन गई। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर आपको पॉइंट सी निकालना है, पॉइंट सी निकालना है तो आपके पास इसकी रेशियो जो बनेगी वो बनेगी, ये आ गया 1 और ये बैलेंस हो गया 2। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो यानी कि आपके पास दूसरा जो रेशो है वो है ए सी रेशो सी बी इक्वल्स टू 1:2। तो हम पहले एक रेशो पे काम करेंगे, फिर दूसरे रेशो पे काम करेंगे, तो इससे दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। पहले कोऑर्डिनेट्स के सी के निकाल लेते हैं, तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी लेट कर लेते हैं इसको। अगर हम इसको मान लें से कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एक्स और वाई ही मान लेते हैं, तो इसको लिखते वक्त हम सी कोऑर्डिनेट्स का एक्स पार्ट निकालते हैं। तो फार्मूला आपको पता है, सेक्शन फार्मूला लगना है, फिर भी मैं यहाँ एक बारी और लिख देता हूँ, आगे के क्वेश्चंस में मैं इसको मेंशन नहीं करूँगा। x2 और यहाँ पर आएगा m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आपको पता है कैसे निकालने, सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर फार्मूले आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। आपके पास पॉइंट सी की बात है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी की बात है। पॉइंट सी की बात हम कर रहे हैं, तो पॉइंट सी के लिए आपको पता है m1 कितना है, m1 यहाँ पर सर 1 है और m2 यहाँ पर 2 है। और चलिए इसको फीड कर लेते हैं फटाफट से। 1 - 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2, करेक्ट। तो ये आ गया -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 6/3, कट के आ गया 2। कोई डाउट? सर नहीं, समझ में आ गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सेक्शन सी का अगर हम y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो मैंने इसको cy लिख दिया है क्योंकि सेक्शन सी के पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। तो सेक्शन सी का पार्ट हो गया m1 और ये y के फार्मूले में लग जाएगा। तो आपको ये फार्मूला पता ही है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो मैं इसको डायरेक्टली ही फीड कर रहा हूँ, अब आपको पता लग ही चुका है इसका फार्मूला। 1 ब्रैकेट में -3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 - 2 डिवाइड बाय 3 दैट इज -5/3। कोई डाउट? तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी क्या आ जाएंगे सर? ये आ जाएंगे, हमने सॉल्व किया 2 एंड -5/3। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई। तो ऐसे ही एक तो आंसर आपका ये हो गया, कोऑर्डिनेट्स दोनों के निकालने हैं, और दूसरा आंसर है हम फाइनली आगे सॉल्व करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी बी एक्स एंड वाई। यहाँ पर भी हमने इसको एक्स एंड वाई माना, तो हम इसको निकालते हुए इसको डी एक्स निकाल रहे हैं। डी एक्स का मतलब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी एक्स कोऑर्डिनेट्स इसका। तो इसके लिए भी आपके पास फार्मूला सेम ही रहेगा, तो इसको हम फार्मूला के अंदर फीड कर देते हैं, प्लस में
1/4 डिवाइडेड बाय 2+1। 2+1 करें या 1+2 करें, यानी कि m1 तो हमने यहाँ पर 2 है, 2:1 में बटेगा। आपको ये बात यहाँ पर क्लियर होगी, जो पॉइंट डी है उसको हमने इस रेशो में बांटा हुआ था 2:1, यानी कि m1 यहाँ पर क्या है, m1 यहाँ पर है 2 और m2 यहाँ पर है 1, तो इसलिए 2+1 यहाँ पर लिखा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ रही है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 0/3 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही dy भी निकाल देंगे तो dy हमारे पास आ गया 2 - 3 प्लस में 1 ब्रैकेट 1 -1 डिवाइड बाय 2+1। फाइनली सॉल्व करेंगे तो -6 - 1 डिवाइड बाय 3 दैट इज -7/3। -7/3 इज द आंसर। तो आपके पास सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D इक्वल्स टू 0 एंड -7/3। करेक्ट। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। डी पॉइंट का आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सी पॉइंट का आंसर हमने यहाँ पर निकाल लिया था। दोनों के पॉइंट्स के आंसर पूछे गए थे, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे, तो हमने दोनों निकाल दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे मगर ये कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो मैं इसको छोड़ भी रहा हूँ, तो इसलिए इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में इसको समझ लेंगे कभी ये क्या कहता है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। यानी कि आपको इनकी रेशियो निकालनी है और आपको लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं और आपके पास जो पॉइंट बीच में है उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। तो आपके पास लाइन सेगमेंट को बना देते हैं क्वेश्चन समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट हम इसको ए बी मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के अंदर, और एक पॉइंट इसमें है कहीं पर भी जो है -1, 6। इस पॉइंट का नाम हम सी रख देते हैं, जो -1, 6 है, और जो पॉइंट्स ए और बी के पास हैं वो हैं -3, 10 और दूसरे पॉइंट है 6। बी पे जो पॉइंट है वो है 6 एंड -8। करेक्ट। तो आपके पास इनकी रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए आपके पास जब रेशो नहीं पता होती है तो आपको रेशो m1 और m2 की जगह k रेशो 1 भी लिखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो लेट द रेशो बी k रेशो 1। k रेशो 1 में अगर हम मान लेते हैं तो c पॉइंट को अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट यहाँ नज़र आ रहे हैं, अगर मैं c पॉइंट को लेके चलूँ तो c का x पॉइंट जो है ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट्स है। तो मिड पॉइंट के हिसाब से, मतलब जो भी इसके बीच का पॉइंट है, सेक्शन फार्मूले के हिसाब से आपके पास फार्मूला बन जाएगा। x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। राइट। फाइनली इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू यहाँ पर k है, k6 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो k6 6k प्लस की जगह आएगा -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। और x कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है जो है -1, यानी कि -1 इक्वल्स टू दिस। तो फाइनली इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 बाहर आ गया और ब्रैकेट में k प्लस 1 लग गया और इसके इक्वल्स टू आ गया 6k -3। फाइनली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आ गया -k -1 इक्वल्स टू, इसको भी हम इधर ले आते हैं, -k इक्वल्स टू -3। फाइनली -7k इक्वल्स टू -3 प्लस 1, k इक्वल्स टू 2 -2/7।
क्या ये बात समझ में आ गई है? अच्छा -2 नहीं है, -2/-7 हो गया, तो ये कट जाएगा तो बचेगा 2/7। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/7। इसका मतलब जो रेशो है तो हमारे पास गिवन रेशो हो गई k/1 दैट इज 2/7/1। इसको फर्दर अगर हम दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो k/2/7 इसलिए आ जाएगा। फाइनली जो रेशो निकलेगी पॉइंट सी की वो आ गई 2/7। कोई डाउट? ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई, तो यही चीज आपका आंसर कहलाएगा। कोई डाउट नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन समझ में आ गया है? एक्स एक्सिस को काटते हुए पॉइंट बन रहा है, तो आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन बेसिकली यहां पर निकालना है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको रेशो भी निकालनी है, इस क्वेश्चन में आपको रेशो भी निकालनी है और साथ में उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, रेशो एंड कोऑर्डिनेट्स। ये ध्यान रखेंगे तो दोनों चीजें निकालने के लिए आपको इसकी रेशो के रेशो 1 ही रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको एक फिगर में कन्वर्ट कर दूं तो आपके पास एक लाइन जा रही है जो एक्स एक्सिस को काट रही है, राइट। लाइन की भी शेप बना, एक्स एक्सिस को काट रही है, राइट। तो आपके पास जो एक्स एक्सिस पे काट रही है उस पॉइंट को पे रेशो भी निकालनी है और साथ में उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। यहाँ पर उस लाइन का नाम ए बी है, क्वेश्चन में गिवन है उसका नाम, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -4 5। और जो इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, जो इंटरनली लाइन को k/1 में डिवाइड करेगा, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम क्या मानेंगे सर, उसको मानेंगे x और y। मगर और यहाँ पर क्योंकि x एक्सिस पे काट रहा है तो इसका मतलब y जो कोऑर्डिनेट्स है वो होगा हमेशा इक्वल पे, सॉरी वो हमेशा होगा 0 पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बस यही बात समझनी थी कि यहाँ पर जो y x एक्सिस को काट रहा है वो पॉइंट y के लिए 0 कहलाएगा। लेट द पॉइंट C divides the line segment AB internally in the ratio k/1। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आगे बात करेंगे, सिंस दिस पॉइंट, ये हमने क्लियर करना है कि y एक्सिस x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिंस द पॉइंट ऑन x एक्सिस, सो y coordinates becomes 0, therefore C, therefore coordinates लिख देते हैं, चलो coordinates of point C क्या बनेंगे, x एंड 0। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो C पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू जो आ गई, x की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाएगा जो k5
ये आएगा x की वैल्यू निकालने के लिए m1 इज व्हाट k x2 is what -4 and plus 1 और 1, correct? m2 और x1, right, divided by k plus 1. फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. क्या यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है? सर इसको x की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे? चलिए फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं कि क्या करना है. अब हम पॉइंट y को निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स y को निकालेंगे. जो पॉइंट C पे यहाँ पर है, पॉइंट C पे जो दिखाई दे रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को. और y कोऑर्डिनेट्स आपको पता है गिवन है, जो है 0. तो बस इससे आपकी वैल्यू निकल आएगी k की. k 5 प्लस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. और y की वैल्यू क्वेश्चन में है 0, तो आ गया 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. और ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5k माइनस 1. ये हमने इसका कॉमन ले लिया था, तो इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया. इसका मतलब k माइनस 1 इक्वल्स टू 0/5 और k इक्वल्स टू 0/5 प्लस 1, दैट इज k इक्वल्स टू 1. कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं है इसके अंदर. तो बस इतनी सी बात यहाँ समझनी थी. k इक्वल्स टू 1 आ गया है. अब k की वैल्यू यहाँ पर आ गई है. हमें k की वैल्यू नहीं निकालनी थी, मगर k की वैल्यू यहाँ पर काम आएगी. k की वैल्यू हम पुट कर देंगे हमारी जो इक्वेशन ऑलरेडी निकली हुई है x की वैल्यू से. तो इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसको, और k की वैल्यू अगर आपको लिखना है तो आप इक्वेशन 2 लिखें. पुट k इक्वल्स टू 1 इन 1. तो आपके पास जो इक्वेशन निकली है -4k प्लस 1 x इक्वल्स टू -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ऊपर लिखा है k प्लस 1. राइट. तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल देंगे. अब -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, x इक्वल्स टू -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -3/2. कोई डाउट? तो यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C क्या आ गया? आपके पास आ गया सर -3/2. और इसकी वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू, y की वैल्यू हमेशा के लिए 0 ही यहाँ पर मानी जाएगी. क्या ये बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पर अगर हम, एक आंसर ये हो गया. और k की वैल्यू का करना क्या था? सर k की वैल्यू से क्वेश्चन में रेशो भी निकालने के लिए बोला गया था, तो रेशो भी बोल देते हैं इसको. तो रेशो इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1 आ गया है, या रेशो आ गई k रेशो 1. और k की वैल्यू आपके पास गिवन है 1:1. इसका मतलब रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू 1:1 इज द आंसर. तो आपके पास पॉइंट भी आ गए, कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, और इनकी रेशो भी निकालनी थी, वो भी आ गई. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x and y. सिंपल है क्वेश्चन. आपने इस तरह के क्वेश्चन
एग्जाम्पल में कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 7.2। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपके पास एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में इसको पैरेललोग्राम ही बोला गया है। और उसके वर्टिसेस हैं आपके पास ए, बी, सी एंड डी। और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4y, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x6 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 3 5। कोई डाउट? ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन में लिखा ही है। तो बस अब आपको यहाँ ये समझना है कि पैरेललोग्राम होता है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो वही रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते वक्त लिखना पड़ेगा, तभी ये आंसर समझ में आएगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, so O is the midpoint of BD and AC। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है क्या? क्वेश्चन में देख लेते हैं। मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी नहीं है आपको, मगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो आपके पास सेक्शन फार्मूला होता है और सेक्शन फार्मूला आपको मिड पॉइंट की वैल्यू निकालने से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना नहीं है, मगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसका मिड पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, जिससे आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। ये आपको पता लग गया कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करना मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है मगर बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर किसी का भी दो लाइनें यानी कि उनकी रेशो 1:1 हो, दोनों साइड 1:1 है, यानी कि ये भी 1:1 है और ये भी 1:1 में बटे हुए हैं। ये बात समझ में आ गई है? अगर ये 1:1 में है तो इसका मतलब मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास पता ही होता है, बाइसेक्शन फार्मूला। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा सर? सिंपल है, x+1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए पहले। तो अगर मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना है तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x और y, इसके x और y जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y निकालने के लिए मैं इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूँ। मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी सर x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पर x2 की वैल्यू x+1 डिवाइड x1 की वैल्यू 1 है और डिवाइड बाय 2। ये एक इक्वेशन आ गई है। और y की इक्वेशन आपके सामने है y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, और y2 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 8/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4, राइट। यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC क्या बनेंगे सर? इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x+1 डिवाइड बाय 2 एंड 4। कोई डाउट नहीं सर? ये बात समझ में आ गई। यानी कि जो भी पॉइंट O पे दिखाई दे रहा था, पॉइंट O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का मिड पॉइंट है। अब हम BD का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट सिमिलरली
मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वो भी इसके कोऑर्डिनेट्स, हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या होगा। वो भी होगा x2 प्लस x1। जो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ बी डी है वो हो गया 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 एंड 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। इसका मतलब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/2 एंड 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो सेम कोऑर्डिनेट्स जो ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने AC के बेसिस पर निकाले थे, AC के बेसिस पर निकाले थे, ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ O पॉइंट है, और BD के बेसिस पर निकाले थे, ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O है। इसका मतलब इसको हम फर्दर सॉल्व कर देंगे, सिंस मिड पॉइंट is same in both cases, so x plus 1 divided by 2 equals to x plus 1 divided by 2 equals to 7/2 एंड दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट्स है y कोऑर्डिनेट्स है, इसका मतलब 4 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आएगा 2x प्लस 1 और 2 बाहर ब्रैकेट में आ गया इक्वल्स टू 14। फाइनली हमारे पास आ गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 14/2। फर्दर काटेंगे तो 7 आ गया और x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 7 माइनस 1 दैट इज 6। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 6। कोई डाउट? ऐसे ही इसको भी फर्दर सॉल्व कर देंगे। इसकी वैल्यू आई 8 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू वाई, 3 इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो बस आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, फाइनली कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O इक्वल्स टू 6 एंड 3। ये आपका आंसर। क्लियर? तो चलिए बस आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।